हेलो एवरीवन, आई एम रवि हांडा और आज मैं आपसे बात करना चाह रहा था एक रेडिट पोस्ट के बारे में जो मैंने पढ़ी। इट टॉक्ड अबाउट कि टीसीएस के एक एम्प्लॉय थे जिन्होंने 30 साल टीसीएस के अंदर काम किया और उसके बाद में उनको 20 मिनट का नोटिस दिया गया कि 20 मिनट में या तो तुम अपना अर्ली रिटायरमेंट शुरू कर दो या हम लोग तुमको नौकरी से निकाल देंगे। पोस्ट है, आप जाके रेडिट पे पढ़ सकते हैं। एंड दी ब्रॉड आइडिया इज कि टीसीएस ने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में ठीक नहीं किया और 50 साल का एक आदमी अब जॉब कहाँ से ढूंढेगा, तो उसे मजबूरी में अर्ली रिटायर होना पड़ रहा है। और ये इस ट्वीट के ऊपर फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल भी किया जिन्होंने उनसे उनको रीच आउट करने की कोशिश भी की जिन्होंने ये रेडिट पोस्ट लिखी थी। एंड बहुत ज़्यादा उसके अंदर फिर आर्टिकल के अंदर डिटेल्स थी नहीं, बट कम से कम ये था कि भाई टीसीएस ने जो है इस बात को पूरा डिनाई कर दिया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था एंड ऑल ऑफ दैट। सो इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्टोरी, डू रीड आउट। एंड उसके साथ साथ मेरे को ये भी एक मिला कि लोग एक्चुअली प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये डोंट रिजाइन के पोस्टर्स लेके। तो देयर इज सम ट्रूथ टू दिस, दैट देयर इज स्टफ विच इज हैपनिंग विच परहैप्स शुड नॉट बी हैपनिंग, बट ये वाली जो पोस्ट थी मेरे को थोड़ी सी एग्जैजरेटेड लगी कि ऐसा नहीं हो सकता है यार, टीसीएस वगैरह जैसी बड़ी कंपनी वो सेवरेंस नहीं दे और कॉम्पनसेशन नहीं दे। इट डजंट वर्क दैट वे। एंड टीसीएस ने ऑब्वियसली इसको ऑफिशियली डिनाई भी किया है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है। बट द बिगर पॉइंट और द ब्रॉडर पॉइंट व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस दिस आइडिया वाज कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली रिटायरमेंट है या कॉन्सेप्ट ऑफ फायर है, बहुत सारे केसेस में ये ऑप्शनल नहीं रहेगा। अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि सब लोग 60 तक काम करने चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट इज अ कंप्लीटली सेपरेट आर्ग्यूमेंट ऑल टुगेदर एंड वी कैन टॉक अबाउट दैट परहैप्स इन अ डिफरेंट वीडियो। बट अगर आज की डेट में, दिस इज अ रियलिटी दैट आई एम सीइंग अराउंड मी, 50+ आपकी एज है एंड इफ यू गेट फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, तो भाई दूसरी नौकरी मिलना आपको जो है वर्चुअली असंभव टाइप का हो गया है टेक में, जो कि उतनी ही तनख्वाह तुमको दे दे, तुमको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और मैं 50+ उतने ज़्यादा लोगों को तो जानता नहीं हूँ, कुछ को जानता हूँ, बट मैं अर्ली 40s के अंदर काफ़ी लोगों को जानता हूँ क्योंकि अर्ली 40s मेरा खुद का एज ग्रुप है। और कुछ मैं पहले MBA वगैरह कैट के लिए पढ़ाता था, तो मेरे 30s में भी काफ़ी सारे जान पहचान वाले अच्छे दोस्त लोग हैं। और अर्ली 40s के अंदर अगर तुम्हारी नौकरी जा रही है या लेट 30s में अगर तुम्हारी नौकरी जा रही है, तो बस दूसरी नौकरी मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। दैट इज अ रियलिटी टुडे बिकॉज 40s इज सॉर्ट ऑफ बीइंग कंसिडर्ड अ लिटिल लेट, सो टू से। तो दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि तुमको नौकरी नहीं मिलती है एंड ऑल दैट, बट अगर तुमको पहले 100 रुपये मिल रहे थे तो अब तुमको अगली जो नौकरी है वो 70 की मिलेगी या 60 की मिलेगी या 50 की मिलेगी, इज द क्वेश्चन। 120 की मिलने वाली तो बहुत ही रेयर केसेस है, एटलीस्ट मैं नहीं देख रहा हूँ अपने नेटवर्क में। विच ब्रिंग्स मी टू द बिगर पॉइंट कि ये जो फायर वाली बात है या अर्ली रिटायरमेंट वाली जो बात है, ये बहुत सारे लोगों के लिए चॉइस नहीं रहने वाली है हम लोगों के एज ग्रुप में। अगर आप आज की डेट में 44 के हो और आप ये सोच रहे हो कि अच्छा हाँ अभी तो मैं 60-65 तक तो काम करूंगा ही और 15 साल तो मेरे हैं ही हैं और नौकरी के, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में 15 साल हैं नौकरी के। तो आप जो भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाह रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद मनी योर लाइफ, don't consider this as a
गिवन कि जॉब रहेगी इतनी ही सैलरी की। तो अभी तक तो हम लोगों का टिपिकली मोस्ट लोगों का करियर क्या रहता है कि सैलरी एक सिंगल वे में अप जाती है। I don't really think that's going to continue for a large portion of us, and at least I'm seeing that not continuing in case you get fired वाला जो सीन है। और काफ़ी लोगों की नौकरियां जो हैं वो आईटी के अंदर स्पेशली जो है वो जा रही हैं। दैट इज रियलिटी दैट आई होप यू आर अवेयर ऑफ। तो बॉटम लाइन यही है कि ये जब तक किसी रैंडम न्यूज़ के अंदर पढ़ नहीं लेते हैं ना कोई एक ऐसा पर्टिकुलर केस, तब तक रियलाइज नहीं होता है। तो हो सकता है आप लोगों ने शायद इसके बारे में पढ़ा नहीं हो, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। मेरे अपने जान पहचान में 2 लोग हैं जिनकी एक बहुत ही अच्छी हाई पेइंग जॉब थी, और फिर उसके बाद में उनकी नौकरी गई और दूसरी नौकरी मिलने में उनको 6 महीना प्लस लगा और उनको अपनी सैलरी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा टू द एक्सटेंट ऑफ 30%। देन देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन जो कि लेट 30s के अंदर है, यही टेक में ही काम करता था। उसको 1.5 साल प्लस हो गया है, वो अपनी सैलरी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, एंड ही हैजंट बीन एबल टू फाइंड समथिंग फॉर 1.5 years 1.5 years आई बिलीव उसको हो गया है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। अब फाइनेंशियली कैसे इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, उसके तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए और आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। वो काफ़ी मैथमेटिकल सी चीज़ें हैं जो आई एम श्योर उनकी अपनी एक मेरिट है, बट मेंटली आपको इस बारे में सोच के थोड़ा सा प्रिपेयर करके अपने आप को थोड़ा रख लेना चाहिए कि अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है, अगर कल की डेट में मेरी नौकरी नहीं है तो मैं कैसे पैसों का इंतज़ाम करूँगा। और एक बार वो आपके पास में क्लैरिटी रहेगी ना, आपकी लाइफ भी थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। सो हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ एन इमरजेंसी फंड which you can take care of the next 6 months, 1 year of expenses, that's really helpful. Having some sort of putting away some money for retirement. I'm sure कि अगर आप early 40s में हैं तो you are putting away some money for retirement, but एक बार उसका देख लो कुछ प्लान टाइप की कैसे कर रहे हो, कौन सा पैसा है जिससे बच्चों के कॉलेज की फीस दोगे। सो हैव लॉट ऑफ दैट सॉर्टेड एज वेल। मैंने अपनी तरफ से कुछ वीडियोस इन सब के बारे में बना रखे हैं, एंड सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप उनको देखिए, दे शुड हेल्प। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डालने की कोशिश करूँगा। मैंने ChatGPT के ऊपर एक रैपर बनाया है जो कि handauncle.com के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको भी जाके ट्राई मार सकते हैं। तो फिलहाल तो इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।